हाय दोस्तों, अल्लाह की मेहरबानी और तजल्लियात बहुत है। अगर आपको कुछ ऐसा सुनना पड़े जिससे आपका ईमान और सच्चा हो जाए तो आज की मेरी स्टोरी जो है वो लॉस एंजल्स से है। मेरी एक दोस्त ने मुझे भेजी है। वो बताती हैं कि मैं एक ऐसे घराने की लड़की थी जो कि बहुत खुले ज़हन और खुले दिमाग के मालिक थे, और मैंने और मेरी दोस्त ने अप्लाई किया स्कॉलरशिप पर। बाहर पढ़ने की स्कीम आई तो वो मेरी दोस्त का नहीं हुआ, मेरा हो गया और मैं चली गई। मैं न्यूयॉर्क चली गई। वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी से वो स्कॉलरशिप में तालीम हासिल की और ऐसे वैकेंसी आई जो कि लॉस एंजल्स में थी, तो मैं वहाँ चली गई वैकेंसी में। मैं वहाँ नौकरी करने लग गई और मुझे नहीं पता था कि वो काम बहुत होता था। मैं ईमानदारी के साथ काम करती थी और मेरा बॉस मेरे से बहुत खुश था। वो एक्स्ट्रा काम मुझे दे देता था, लेकिन ये मुझे बताता था कि आप ज़्यादा लेट रात को यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, घर जल्दी चले जाएं, दूसरे दिन आके ये काम कर लिया करें या अपने घर ले जाया करें। तो मैंने कहा ठीक है। वो मुझे एक्स्ट्रा काम दे देते थे और मुझे पैसे भी ठीक ठाक मिलते थे। मैं वहाँ दोस्तों रह रही थी और वहाँ का माहौल बड़ा खुला होता है, और वहाँ से पाकिस्तान से जो लड़के आते हैं जो कि ऐसे घरानों के होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मेरा घराना बड़ा बोल्ड था और मैं खुले ज़हन की मालिक थी, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था। ऐसे ही मैं काम करते करते, काफ़ी काम था तो सारे वर्कर वापस चले गए। मुझे भी जाते उन्होंने कहा कि आप भी जल्दी से पैनअप करें और घर जाएं। मैंने कहा ठीक है। मेरे दिमाग में लालच आ गई। मैंने कहा कि मैं ना आज सारा काम ख़त्म कर दूँ तो कल और बॉस जो है एक्स्ट्रा काम दे देगा, और मुझे भी लालच थी कि मुझे यहाँ पर नेशनलिटी मिल जाए और मैं पूरी मुकम्मल तरीके से यहाँ पर रह लूँ। मैं अच्छे काम करती थी। मुझे काम करते करते काफ़ी देर हो गई, 12-1 बज गया, 1-2 बजे का टाइम हो गया। जब मैंने घड़ी देखी तो 2 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं जल्दी से हड़बड़ी में उठकर तो मैंने अपनी फाइलें ली और बैग में डाली और वहाँ से नीचे उतरी। और चूँकि वहाँ पर रात के वक्त ज़्यादा न टैक्सी चलती थी ना ही सवारी का कोई बंदोबस्त होता था, तो सन्नाटा था हर तरफ पड़ा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं थी, बस आके खड़ी हुई, मैं उसमें सवार हो गई। उसमें 1-2 बंदे थे या 2 औरतें बैठी हुई थी और वो अजीबोगरीब तरीके से ना मुझे देख रही थी। मुझे पहली दफ़ा बहुत घबराहट हुई और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कि मतलब नहीं, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो दोस्तों मैंने फिर क्या किया कि मैंने अपने पर पढ़ कर फूका और मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो कुर्सी पढ़ कर अपने आप पर फूक कर बैठी रही। वो गाड़ी रुक गई, वो मेरे घर से काफ़ी दूर रुक गई, लेकिन मैं पैदल अपने घर जा सकती थी जहाँ मैं रहती थी। वहाँ अपार्टमेंट लिया हुआ था मैंने। मैं वहाँ से आस्ता आस्ता चल रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे लगी कि मेरे पीछे कोई चल रहा है और मुझे साया भी महसूस हुआ। दोस्तों मैं इतना डर गई और मुझे इतनी घबराहट और परेशानी में कदम ना उठा सकी। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं डर गई या मैंने पीछे देखा तो मेरे साथ कुछ मिसबिहेव हो सकता है, लेकिन नहीं, ये इस तरह का माहौल नहीं है, ये इस तरह का इलाका नहीं। ये सोच के मैं दबे पाँव चलती रही। जब देखूं कि वो साया कभी मेरे करीब आ जाए, कभी दूर चला जाए, तो मैंने वहां पर 1-2 बंदे गुजर जाए तो वो साया मेरे से दूर चला जाए। तो दोस्तों मैंने ना आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। मैं विर्द करती जोर से विर्द करती मैं अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गई और मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। मैं जल्दी से अंदर गई, दौड़ती हुई। 3री मंजिल पर मेरा अपार्टमेंट था। वहां से जाके मैंने खिड़की के नीचे देखा तो एक आदमी दूर वहां गाड़ियों के झुंड में खड़ा था और मुझे देख रहा था, और वहीं से वो वापस वहां से मुड़ गया। मैं चुप करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं ना खाना शाना खाया और मैं सो गई। सुबह जब दिन चढ़ा तो मेरी जोर से बेल हो रही थी। मैं दरवाजे पे मैंने बेल खोली तो मुझे ना 2 पुलिस वाले थे और वो कहने लगे कि आपको हमने वहां बुलाया। नहीं कहा मेरा कसूर क्या है। मैंने तो खुशी में सोचती रही रात को मेरे से कुछ गलती हो गई थी, यहाँ मैं दफ्तर का कुछ काम गलत कर रही हूँ। मैं उसे गाड़ी में बैठ के ये सब बातें कहती रही। उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गया। वहाँ पर एक अफसर था, वो मुझे इंक्वायरी के कमरे में लेके मेरे हाथ खेतोते करके मैं वहीं पर कुर्सी का विर्द करती रही और अल्लाह से दुआ मांगती रही कि अल्लाह मैं एक अनजान मुल्क में बैठी हूँ और मैं लीगल भी नहीं हूँ, इनलीगल भी नहीं थी लेकिन लीगल भी नहीं थी, और मैं इसी बात पे परेशान थी। लेकिन उसने मुझे
कहा कि आप रात को ऐसे लेट आई थी और आपके पीछे कोई आदमी चल रहा था, उसने आपको हर्ट किया था, कुछ किया था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे कोई आदमी चल रहा था। हाँ ये जरूर है कि मैं लेट आई थी, 2 बजे रात के वहां से निकली थी और मैं घर वापस जा रही थी तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन ना वो मेरे करीब आया और ना मुझे कोई तकलीफ दी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो हमने कैमरे से देखा है कि वो आदमी आपका पीछा कर रहा था, फिर अचानक वो वहां से हट गया, लेकिन वो हटा नहीं, वो दूसरे एरिया में जाके यानी दूसरी गली में जाके उसने एक औरत को बहुत बुरी तरह मार दिया।